अस्सलाम वालेकुम टॉरस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बड़ी खुशखबरी के साथ पूरी तफसील बयान करता हूँ, तेज़ी से बयान करता हूँ, बहुत कुछ है बताने को। मामला ये है टॉरियंस कि आपका रूलिंग प्लैनेट 12th हाउस में था, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अजीब सी सिचुएशंस का सामना था, स्पेशली इन नॉन मटीरियल सेक्टर। मूड स्विंग होना, रिलेशनशिप ट्रबल्स, बातों की स्वीटनेस का ख़त्म हो जाना, ये सब पिछले हफ्ते तक चल रहा था। बट इस हफ्ते 5 मार्च को वीनस अपने नेगेटिव फेज से निकलकर पॉजिटिव मोस्ट फेज़ में दाखिल हो जाएगा आपके लिए। तमाम वो टॉरियंस जिनका सन साइन टॉरस है या असेंडेंट टॉरस है, वो इस वीनस की वजह से अपनी शख्सियत में निखार देखेंगे। इस निखार की वजह से 3-4 बड़े फ़ायदे एक्सपेक्टेड हैं हर ही सतह के लोगों को। हर सतह के लोगों को, जिनमें बच्चे शामिल हैं, टीनेजर्स शामिल हैं, यंग एज के लोग शामिल हैं, मैच्योर एज के शामिल हैं, उनके लिए ये इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा कि ये उनका रूलिंग प्लैनेट है, जिसकी वजह से फितरत में एक एक्स्ट्रा फ्यूल तो बूस्ट होगा और उस बूस्टिंग की वजह से एहसास पैदा होगा ज़िम्मेदारी का, फ़र्ज़ शनासी का, ग्रोथ का, तरक्की करने की ख्वाहिश, फेम एंड मनी मेकिंग भी इसके ज़िम्मे होता है। सम टाइम बंदे के अंदर जो थोड़ा ग्रीड लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू एंड कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है, वो सीज़न ऑफ वीनस होता है। और आपके यहाँ अब ये रोटेशंस पॉजिटिव रोटेशंस में आ चुका। अब ये फर्स्ट हाउस में है, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अब ये ज़्यादातर पॉजिटिव मूड में ही रहेगा। हर 3 हफ्तों बाद ये अपना हाउस बदलता जाएगा और उसकी वजह से नई ज़िंदगी के किसी न किसी शोबे को मुज़य्यन करेगा। फ़िलहाल 5 मार्च को ये आपके पहले घर में आ चुका। सो तमाम वो टॉरियंस जो अपने रिलेशनशिप डिसीजंस को डिले कर रहे थे, नाउ एस्ट्रोलॉजिकली इट इज़ अ रिकमेंडेड सीज़न कि वो अपना रिलेशनशिप डिसाइड कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, निकाह की सेरेमनीज़ रख सकते हैं, या अदरवाइज़ भी रिलेशनशिप की जो ट्रबल नाराज़गियों की वजह से पैदा हो गई थी उसे रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। सिर्फ लव सेक्टर में नहीं, लव सेक्टर का इस्तेहकाम तो मिलेगा ही मिलेगा। इसका मेन काम लव एंड केयर फैक्टर को ही इन्हेंस करना है इन एवरी एस्पेक्ट, चाहे हस्बैंड एंड वाइफ हो, चाहे लव वंस हों, या अदरवाइज़ भी हम माशरे में जैसे खूबसूरती को पसंद करते हैं, ड्यूटीज़ निभाते हैं, फर्माबरदारी निभाते हैं, सिंसियरिटीज़ निभाते हैं। वो वीनस एक ऐसा प्लैनेट है कि जब वो अच्छी फॉर्म में हो तो ऐसा फ्यूल मिलता है जिससे ह्यूमन नेचर में सेल्फिशनेस रिपेयर होती है, रिमूव होती है। ज़ुबान की जो लज्जत है उसमें भी वीनस सीज़न में इजाफा हो जाता है। एंड आपका क्योंकि पहले घर में उसका पड़ाव है अभी कुछ दिनों तक, तो आपके बनाव, सिंगार, निफासत, पहनने ओढ़ने, अपने आप को तरतीब देने, अपने आप को शख्सियत के तौर पर मुकम्मल करने का दिल ज़्यादा करेगा। तो ये इसका एक फ़ायदा हो गया। एक फ़ायदा नेचर को हो गया कि उसकी वजह से आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शंस आएंगी, वो अलग एक फ़ायदा। उसका फ़ायदा सभी टॉरियंस को होगा। ये जो लव सेक्टर वाले, इसका एक सर्टन एज है, उन लोगों को होगा। एज़ यू नो, जो प्रैक्टिकल लाइफ के आगाज़ की एज होती है 22 साल से 30 साल की। बट इसका अदरवाइज़ कारोबारी एडवांटेज भी है। जो लोग आपको देखते ही, अदरवाइज़ जो स्टार्स के मालिक हैं, आपको देखते ही एक राय कायम करते थे कि आपके साथ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको एम्प्लॉय रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, या अगर आप टॉरस थे और एम्प्लॉयज़ हायर करते थे तो आपके अंदर जो एक्स्ट्रा कंप्लेनिंग बिहेवियर था वो अब बैलेंस होगा। वो जो लोग आपके बारे में राय कायम करते थे वो मीठी हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी, आपके वाइब्स उन्हें इंस्पायर करेंगे। सो इफ़ एनी टॉरस एट द मोमेंट जॉब सर्च कर रहा है तो उसकी जॉब सर्चिंग में ये वीनस उसे सपोर्ट करेगा। और एक फ़ायदा मैंने पहले गिनवा दिया, इस वक्त अगर कोई टॉरस मर्द हो या खातून अपनी रिश्तेदारी की सर्चिंग कर रहा है तो इस वक्त वो मुयस्सर आएगी। अगर कोई टॉरस इस वक्त ज़िंदगी में सुख, इत्मीनान या खुशी सर्च कर रहा था तो वो भी इसी वीनस के इवज़ मुयस्सर आ जाएगी। एंड अगर दिल का इत्मीनान, जहन का इत्मीनान
वो जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन थी वो थोड़ा पिंच करे, क्योंकि वो भी एक हकीकत है, उसे तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। वीनस का अच्छा होना एक अलग फैक्टर है और मरकरी का रेट्रोग्रेड होना एक अलग फैक्टर है। मरकरी आपके यहाँ पिछले हफ्ते रेट्रोग्रेड चल रहा था 11th हाउस में, एंड यू नो 11th हाउस में रेट्रोग्रेशन का मतलब है कि वो 10th हाउस की तरफ गया होगा। वो 10th हाउस के एडवांटेजेस नहीं देता लेकिन पीछे को मूव करता है। एंड मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपकी ज़ुबान पर, अंदाज़े गुफ्तगू पर, आपके सोचने समझने पर, आपके डॉक्यूमेंटेशंस पर, आपके एग्जामिनेशंस पर, स्टूडेंट बिहेवियर पर, माइंड परफॉर्मेंसेस पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। उसको मैंने पिछले हफ्ते बहुत अच्छे अंदाज से बताया था कि अगर कोई सूरह शम्स पढ़े, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा पढ़ी जाए, एंड साथ में अपना बर्थ स्टोन एमरल्ड पहना जाए या रिप्लेसमेंट के तौर पर रूबी पहना जाए, तो वो आइडियली परफॉर्म करेगा। एंड एट द मोमेंट, ये मेरी एक प्रोफेशनल स्टेटमेंट है टॉरियंस, कि यू आर ऑन योर पीक, और इस पीक को मैक्सिमम कैश करिए, क्योंकि 11th हाउस में जो भी स्टार्स परफॉर्म करते हैं, सन, मार्स, वीनस अब पहले घर में आ गया, ये थोड़े ही टाइम के लिए होते हैं। फिर इन थोड़े टाइम के लिए का मतलब ये है कि 11th हाउस के फ़ौरन बाद 12th हाउस होता है, तो ये चीज़ें डंप हो जाती। लिहाजा 11th हाउस को गनीमत जानते हुए, सूरज की इस फेज़ को गनीमत जानते हुए अपने बड़े डिसीजंस विद द हेल्प ऑफ योर रूलिंग प्लैनेट जल्दी जल्दी लीजिए, ताकि कामयाबियाँ अगले कुछ ही दिनों में मुयस्सर आ जाए। ये इस हफ़्ते की मेरी एडवाइस थी, इस हफ़्ते की मेरी गिवन इन्फॉर्मेशंस थी। मैंने इसको बूस्ट करने के लिए रेमेडीज़ भी बताई, मैंने इनको कैश करने के लिए आपकी तवज्जो भी उस तरफ दिलाई। उम्मीद है कि आप इन बातों को समझेंगे। एंड मेरी दरख्वास्त हमेशा की तरह टॉरस यही रहेगी कि अगर मेरी ये कोशिशें और मेरी ये दी हुई नॉलेज आपकी ज़िंदगी में कुछ निखार पैदा करने की वजह बन रही हो, या आपकी मालूमात में ही इजाफे की वजह बन रही हो, या इतना सा भी कुछ सुख मुयस्सर आ जाए, तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। स्पेशली जब आप सूरह शम्स पढ़ रहे हों अपने फ़वाइद के लिए, अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपने रब को पुकार रहे हों, तो उस वक्त अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अगले हफ्ते फुल मून होगा, रजब का पूरा चांद है, अयाम बैज़ भी शुरू हो जाएंगे। मुख्तलिफ प्रोनाउंस करते हैं लोग, अयाम बीज़ कहते हैं, कोई अयाम बैज़ कहते हैं। मिडल के 3 दिन होते हैं, 13, 14 एंड 15 फुल मून, 30th फुल मून नाइट, 14 फुल मून नाइट एट 15 फुल मून नाइट। इसमें रोज़ा भी रखा जाता है, वो अगले हफ्ते आएगा, तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। क्लू इसलिए दे दिया कि अगले हफ्ते वाली वीडियो को मिस मत करिएगा। पूरा फुल मून और स्पेशली रजब का आपके लिए गैर मामूली स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की वजह बनेगा। तफसील अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हमेशा ये एडमिट करता हूँ कि आपकी सब्सक्रिप्शन से मेरी और मेरी टीम की बहुत हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।